नाज़रीन, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क से ज़्यादा एक डीप स्टेट की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिधर बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म और इसकी काबीना रूल कर रही होती है, मगर दरअसल इस मुल्क को छुपे हुए हाथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन छुपे हुए हाथों को शऊर से डर लगता है, जो कि इस वक्त इमरान खान अपनी कौम को दे रहा है, जिस पर एक कातिलाना हमला हो चुका है और इमरान खान के फलसफे को लेकर चलने वाला हर शख्स इन छुपे हुए हाथों के निशाने पर है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम अरशद शरीफ शहीद का है। अगर अरशद शरीफ की शहादत पर किसी ने अरशद के लिए सबसे ज्यादा मौसर तरीन आवाज उठाई है तो वो मुराद सईद भाई हैं। आज मुराद सईद ने आरिफ अलवी को खत लिखा है कि मेरी जान को शदीद खतरात लाहिक हैं और नामालूम अफराद ने मेरा पीछा कर रखा है। हमें याद है अरशद शरीफ शहीद ने भी आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस को खत लिखा था और कहा था कि मेरी जान को खतरा है, चंद लोग मुझे अगवा करना चाहते हैं, मगर अरशद के खत को किसी ने संजीदा ना लिया और नतीजा हमारे सामने है। आसिम मुनीर साहब से भी मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ कि मुराद सईद के साथ वो होने से रोके जो अरशद भाई के साथ हुआ। खुदारा किसी को अपनी जान देकर खुद को मुहिब्बे वतन साबित ना करना पड़े। साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा मुराद सईद ने मशकूक अफराद के ताकुब और धमकियों पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। मुराद सईद ने खत में मशकूक अफराद के ताकुब और धमकियों की तफसीलात दी और कहा कि मैं मौत से डरता नहीं और हक बात कहता रहूंगा। मुराद सईद ने मशकूक अफराद के ताकुब और धमकियों पर सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। अरशद शरीफ का लैपटॉप मुराद सईद के पास होने का इंकशाफ तफ्तीशी टीम ने तलब किया था। उन्होंने खत में लिखा है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जारी है। अगस्त से अब तक मुझे जान से मारने की कई दफा मंसूबाबंदी की गई है और मुझे हुकाम की जानिब से बार बार बताया गया है कि मेरी जान को खतरा है। खत के मतन के मुताबिक 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा, लेकिन किसी ने नोटिस लिया ही नहीं। अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से लिया गया, लिहाजा उम्मीद है कि अरशद शरीफ के खत के हवाले से बढ़ती गई गफलत को नहीं दोहराया जाएगा। खत में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमले की FIR तक दर्ज न हो सकी, वहाँ इंसाफ की उम्मीद मुश्किल है। मुराद सईद ने खत में मुतालबा किया है कि सदर मुमलिकत मामले पर नोटिस और जरूरी एक्शन ले। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा को FIA ने तलब किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में जराए का हवाला देते हुए बताया गया है कि मुराद सईद और फैसल वावड़ा को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने FIA के हेडक्वार्टर में तलब किया है। मुराद सईद और फैसल वावड़ा को शवाहिद के साथ FIA में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया। याद रहे कि मुराद सईद और फैसल ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहिक खतरात से आगाह थे। मुराद सईद ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस के सबूत 3 मुख्तलिफ मुकामात पर रखे हैं, अगर मुझे रास्ते से हटाया गया तो भी ये सबूत किसी और तरह से सामने आएंगे। मुराद सईद ने कहा था कि अरशद शरीफ के मामले पर तमाम शवाहिद और हकायक मेरे पास मौजूद हैं, मैं खुद चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर हकायक रखूंगा। अरशद शरीफ से मुतल्लिक शवाहिद 3 मुख्तलिफ मुकामात पर तहरीरी रख चुका हूँ। कोई समझता है कि मुझे रास्ते से हटा देगा तो वो शवाहिद कोई और पेश कर देगा, मुझे रास्ते से हटाने से कहानी खत्म नहीं होगी। इनका कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा के मुतालबे पर कमीशन बनेगा तो हकायक सामने रखूंगा। अरशद शरीफ पर जो FIR हुई है इसकी कहानी भी बहुत लंबी है। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। कबल अज़ीं फैसल वावड़ा का कहना था कि अरशद शरीफ एक ईमानदार, निडर और बहादुर था। अरशद शरीफ की गाड़ी को कोई हादसा पेश नहीं आया। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई। अरशद शरीफ के कत्ल के शवाहिद मिटा दिए गए हैं। अरशद शरीफ का कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा। अरशद शरीफ के साथ खड़े होने की कीमत क्या देनी है, मैंने वीडियो बनाकर नाम दे दिए हैं, मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाम दे दिए हैं। मैं इस पर मिलियन खर्च कर चुका हूँ। अगर मुझे गोली लगी तो भी आइंदा 5 घंटों में मारे जाओगे। भले कितने ताकतवर लोग हों, मुराद सईद और अरशद शरीफ का जुर्म इमरान खान के फलसफे को लेकर चलना है, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क की बेहतरी की बात करता है। इमरान खान कानून की बात करता है। इमरान खान कहता है कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। इमरान खान सेहत और तालीम की बात करता है, वो इंसाफ की बात करता है, वो तमाम पाकिस्तानियों को बराबरी की सतह पर हकूक देने की बात करता है। मैं महमूद खान अचकजई को देखती हूँ तो वो सिर्फ पख्तून की बात करता है। मैं संदियार वली को देखूं तो वो भी पख्तून की बात करता है। दोनों में एक चीज मुश्तरक ये भी है कि वो पख्तून कौम को ये कहते और समझाते हैं कि पंजाबी इनके दुश्मन है, जबकि महमूद खान अचकजई खुद एक पंजाबी का इत्तेहादी है। मैं फजलुर रहमान की बात करूं, बल्कि छोड़ो इसकी क्या बात करनी, इसका मकसद और नजरिया सिर्फ वजारत है। मैं अल्ताफ हुसैन की बात करूं तो वो सिर्फ मुहाजिरों की बात करता है। मैं जमात इस्लामी की बात करके वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं नवाज शरीफ की बात करूं तो वो अभी भी जाग पंजाबी की बात करता है, और वो पंजाबी भी सिर्फ लाहौर वालों को और भी मखसूस एरिया के लोगों को समझता है। इसको जनूबी पंजाब के पंजाबी शाहिद अछूत लगते हैं। मैं पीपल्स पार्टी का बड़ा नाकिद हूँ, मगर एक जमाने में पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत थी। चारों सूबों की जंजीर बेनजीर को कहा जाता था, मगर अब जरदारी की पीपल्स पार्टी का कोई नजरिया ही नहीं, क्योंकि नजरिया पार्टी के कायद का होता है और जरदारी का नजरिया है रच के खाओ इस मुल्क को। हर कोई कौमियत सूबायत की बात करता नजर आता है। वो कायद का पाकिस्तान के हम सब पाकिस्तानी है ऐसा बोलने वाला दूर
दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मगर इमरान खान आए, उन्होंने पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, सराइकी, मुहाजिर की बजाय एक कौम का दर्स दिया। इमरान खान से मोहब्बत क्यों ना की जाए जो हमको सुबाइयत और कौमियत से निकालकर एक कौम बनाने पर लगा हुआ है। बाकी अक़वाम को अपना लोहा मनवाने के लिए बहुत सी जिसारतें करना होती हैं, बस हिम्मत पैदा करनी पड़ती है, तभी इनका मुस्तकबिल रोशन रहता है और वो सफाई हस्ती से अपना नाम मिटने नहीं देते बल्कि अपनी जुड़त से अपना मुकाम मजीद मुमताज करते हैं। 2016 तुर्की के अवाम ने मार्शल लॉ को नाकाम बनाकर सिविलियन बालादस्ती को फरोग दिया और बताया कि वो कोई भेड़ बकरी नहीं जिन्हें कोई भी हांके और वो इसका हुक्म बजा लाने लगे। कहा जाता है कि इसके पीछे फतहुल्लाह गोलन था, जो कि पाकिस्तान में पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल्स का सरबराह भी रहा और इसकी साजिशों को फर्ज शनास अवाम ने नाकाम बनाया। बहरहाल तुर्की वो मुल्क है जहाँ पर मिलिट्री को कंट्रोल्ड रोल दिया गया है, जबकि पाकिस्तान का निजाम जमहूरियत की डगर पर है। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासी कायदीन की लॉन्चिंग कहीं और से ही की जाती है, जिससे वहाँ से थपकी मिल जाए वो बरसरे इक्तदार आ जाता है। अगर जायजा लिया जाए तो हर मुल्क में कोई ऐसी कहानी थोड़ी बहुत ट्विस्ट में सुनाई जरूर जाती है। डीप स्टेट रियासत के अंदर रियासत को कहा जाता है। ईरान के मुतल्लिक भी यही अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी ऐसा गुमान किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी किसी को इक्तदार से उतार कर फेंकने और मनपसंद शख्स को मनसब इक्तदार करने का रीत रिवाज बना है। ताहम इस ढके छुपे अंदाज में कहा जाता रहा है, लेकिन ऐसा तासुर वाकई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। इसे जायल करने के लिए आए रोज इदारों को अपनी पोजीशन क्लियर करना पड़ती है। चंद रोज कबल मुराद सईद ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मरकजी रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि अमेरिका ने अपने गुलामों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। सवात ने मीडिया से गुफ्तगू में मुराद सईद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि महंगाई के तूफान ने लोगों का जीना हराम कर दिया। अमेरिका ने अपने गुलामों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। PTI रहनुमा ने यह भी कहा है कि हमारे कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। फौरी इंतखाबात ना कराए गए तो असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि बेल्ट बुलेट यानी कि गोली से ज्यादा ताकतवर है। वो दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन के दिन ही अवाम यकजा होकर अपनी पसंद की हुकूमत लाती है। इसी पर ये यकीन रखते हुए पाकिस्तानियों ने वोट डाले, हक राय दही का इजहार पाक फौज की हिफाजत में किया। टर्न आउट में कोई खासी बेहतरी नहीं आई, खर्चा दुगना हुआ और इलेक्शन कमीशन को बेहद नाकामी का सामना करना पड़ा। RTS सिस्टम के करप्शन कर जाने से लेकर कई पेचीदगियां पेश आई, जिससे किसी एक को भी फॉर्म 45 का न दिया जाना, कोई ऐसा इतराज नहीं जिसका फौरी दूर किया जाना मुमकिन नहीं था। पोलिंग अमला और पाक फौज के जवान शिकायत के वक्त पोलिंग स्टेशनों पर ही मौजूद थे। पोलिंग एजेंट भी पोलिंग स्टेशन के बाहर ही थे। फौरी हदायत जारी की जा सकती थी और फॉर्म दिए जा सकते थे। कुछ कुव्वतों के लाडले कहे जाने वाले इमरान खान ने अपने से एहतसाब शुरू करने और मसला कश्मीर के हल की बात करके मुतमईन किया है और अपने मुदब्बराना होने की मिसाल पेश की है। PTI के लिए हुकूमत बून होगी या बैन, इसका फैसला वक्त करेगा। एक बात तय है कि खुद अपनी सफाई के अमल से गुजर कर सिस्टम और जमहूरियत मजीद ताकतवर होकर निकलेगी और अवाम हमायत इसकी पुश्त पर होगी, तो प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली इल्जामात को तमतरक से जुटलाया जा सकेगा और हर चैलेंज से निपटना निस्बतन आसान हो जाएगा। अब खोज लगानी चाहिए कि हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत क्या होता है।